शुभ संध्या बच्चों। मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो बच्चों, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। तो हमने कल एक पाठ पढ़ा था ना, जिसका नाम था भालू ने खेली फुटबॉल। तो कमेंट के माध्यम से मुझे पता चला कि आप लोगों को वो कहानी बहुत अच्छी लगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सपोर्ट किया, आप लोगों ने इतना मेरा साथ दिया, इसीलिए मैं अगला वीडियो बनाने के लिए उत्साहित हो पाती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को ढेर सारा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे और अधिक रोचक कहानियाँ लोगों तक पहुँच सके। तो बच्चों, आपको पता है आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। आज के पाठ का नाम है म्याऊ म्याऊ, पाठ 3। हमारी पाठ पुस्तक का क्या नाम है? रिमझिम, जिसमें हमें आज अपना तीसरा पाठ पढ़ना है। तो उस पाठ में क्या है? उस पाठ में एक चूहे और बिल्ली की कहानी है और एक लड़की है, ठीक है। वो एक कविता है और इस पाठ में आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, शब्दों के उलटफेर, है ना। इसे कहेंगे शब्दों का उलटफेर। कैसे हमें एक ही चीज़ को दो तरीके से बोलने का तरीका पता चलेगा। जैसे मैं बहुत डर गई, डरी मैं बहुत, है ना। तो शब्द एक ही है लेकिन इसको कहने के दो तरीके हैं। तो ये चीज़ हमें आज अपने पाठ में जानने को मिलेगा कि हम अपने शब्दों को किस तरीके से सजोएं कि हमें अच्छा शब्द मिल पाए, है ना। तो हमें यही पढ़ना है पाठ में। कविता है, बहुत अच्छी कविता है, आप उसे पढ़ना और मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कविता कैसी लगी, ठीक है। तो हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और अपने पाठ को शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों, हर पाठ में, पुस्तक के हर पाठ में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद है मैं आपको वो बता पाऊंगी और आप उसे सीख पाओगे, क्योंकि हर पाठ कुछ ना कुछ हमें देता ही है। तो इसलिए हमें पाठ को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आप वीडियो में देखना, मैं आपको अभ्यासकार में बताऊंगी कि कैसे शब्दों को सही से लिखा जाता है, ठीक है। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, पाठ आप देखो, क्या नाम है पाठ का? म्याऊ म्याऊ, पाठ 3। तो पहले हम इस कविता के बोल को देखते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है। सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई। देखो आपको, सोई सोई एक रात में मतलब कि मैं एक रात को सोई, और दूसरी लाइन क्या है? एक रात में सोई सोई। तो बात एक ही है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, लेकिन शब्दों का उलटफेर है ना। यहाँ देखो, सोई सोई पीछे आया, यहाँ सोई सोई आगे आया। बस यही है पाठ की विशेषता कि कैसे इसमें बोला गया है। तो सोई सोई एक रात में, एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर, एकाएक बिलख कर रोई। तो क्या कह रहा है, क्या कह रही है बच्ची की? एक रात में सोई थी, एक रात में मैं सो रही थी, तो एकाएक मैं बिलख कर यानी खूब तेज तेज से, एकाएक अचानक से बिलख बिलख कर रोई, यानी मैं रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूंटी भर। अच्छा, क्यों ना रोती? क्योंकि मैंने क्यों रोया? इसलिए रोई क्योंकि मुझे नाक पर, मेरी नाक पर, मुझे नाक की एक नोक पर यानी इसके नाक के नोक पर आगे के हिस्से में एक चूहिया आकर के चूंटी यानी थोड़ा सा काट कर के चली गई। चूहिया काट गई चूंटी भर, थोड़ा सा चूहिया काट कर के मुझे चली गई। इसलिए मैं बहुत रोई बिलख बिलख करके, क्योंकि चूहिया उसकी नाक को काट ली थी। फिर अगले पेज पे, सचमुच बहुत डरी चूहिया से, चूहिया से सच बहुत डरी मैं। वो कहती है कि सचमुच में, ये बच्ची कहती है कि सचमुच में चूहिया से बहुत डर गई थी। चूहिया से डर बहुत डरी मैं चूहिया से वाकई बहुत डर गई थी।
खड़ी देखकर चूहिया को मैं लगी काँपने घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी मतलब तुरंत ही मैं चूहिया को देखी और मैं वहीं खड़े खड़े काँपने लगी डर की वजह से। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, यानी मुझे एक तरकीब दिमाग में आई और मुझे एक बहाना समझ में आया। मुझे सूझा कि जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। मुझे जो है चूहिया को भी डराना है। तो चूहिया किससे डरती है बच्चों? चूहिया बिल्ली से डरती है ना। लेकिन जो है अब उसके लड़की के सुहाना, इसका नाम सुहाना रखते हैं, ठीक है, सुहानी। तो इससे जो है याद आता है कि हम चूहिया को डरा भी तो सकते हैं। और अच्छा कैसे डराएगी, कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। वो सोचती है कि कैसे इसको डराऊं, इसको डराना चाहिए मुझे। धीरे से मैं बोली म्याऊं। वह धीरे से क्या बोली? म्याऊं। और चूहिया डर गई म्याऊं से। म्याऊं यानी बिल्ली से। बिल्ली से डरती है ना चूहिया। चूहिया भागती रहती है, बिल्ली ताक लगाए बैठी रहती है कि मुझे अब इसको झपट लेना है। तो ऐसे ही वो चूहा डर जाता है। तो हमारा पाठ यहीं ख़त्म होता है। कविता को आप फिर से एक बार पढ़ लेना। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा कर के NCERT की ऐप को लोड करिए और किताब से इस कविता को पढ़िए। फिर इसको पढ़ने के बाद हम अपने अभ्यास कार्य को करते हैं। तो पहला सवाल है सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त था। वह नटखट दोस्त का नाम क्या था? आप उस नटखट दोस्त का नाम कुछ भी रख सकते हो, है ना, आपकी इच्छा। लेकिन मैंने उसका नाम क्या रखा है? आयु, ठीक है। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है? ज़रा नाम सोचो। तो लड़की ने निकाली है ना, सुहानी ने निकाली है ना। लेकिन अभी नाम रखना है तो हमने उसका नाम आन्या रखा है। आपको जो नाम अच्छा लगता है आप उसका रख सकते हो। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो बच्चों आपको पता है सुहानी कौन है? सुहानी ये बिल्ली है ना। अगर ये लड़की की दोस्त होती, यहाँ जो लड़की बनी हुई है देखिए आप लोग, ये बिल्ली अगर इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? तो वो कहती, उस चूहे को समझाती, क्योंकि सुहानी ये जो बिल्ली है ये एक अच्छी बिल्ली है ना। बिल्ली भी कई तरीके की होती हैं, एक चूहे को खा जाती है, एक नहीं खाती है, तो ये नहीं खाने वाली है ना। तो क्या हुआ? उसे समझाती कि उसे परेशान ना करो, उसे मत काटो और मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, ठीक है। अच्छा, डरना मत। इस कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पे क्या असर हुआ होगा? चूहिया तो तुरंत भाग जाएगी ना, म्याऊं से तो चूहिया डरती है। चूहा अगर बैठा है और बिल्ली अगर आकर के बोल दी गलती से तो भगी जाएगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा किससे डर लगता है? अब तुम क्या करते हो? अच्छा, मुझे तो सबसे ज़्यादा डर चूहिया से लगती है ना। मैं तो तुरंत भाग जाती हूँ। आप क्या करते हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे शेयर करना, ठीक है। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? चूहिया को डराना हो तो क्या, ऐसे जैसे मान लीजिए मैं छिपकली से डरती हूँ तो मुझे छिपकली को भगाना पड़ेगा। मैं उस पर थोड़ा सा पानी डाल सकती हूँ या डंडे से ऐसे आवाज़ करके उसे भगा सकती हूँ, है ना। आप किस तरीके से भगाते हो मुझे बताना, ठीक है। अब अगला क्या है? पाठ की विशेषता यही है। देखो, बन गया वाक्य। चाहे आप आगे करके बोलो चाहे पीछे करके बोलो, उसको सही तरीके से कैसा लिखा जाएगा ये हमें यहाँ बताना है। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करिए। सूझा, ऐसा शब्द लिखना है जिसमें सूझा पड़े, ठीक है। तो हमने लिखा है, चूहे को भगाने के लिए हमें एक तरकीब सूझा, कि हमें कैसे चूहे को भगाना है। अगला शब्द है धीरे धीरे से। धीरे से, तो धीरे धीरे से दबे पाँव चलो, है ना। तो धीरे धीरे दबे पाँव चलो, तो यहाँ धीरे से आ गया ना। अच्छा, दूसरा है सचमुच। तुम सचमुच गाना गाते हो, तो यहाँ एक शब्द बना सचमुच, है ना, ये यहाँ मिल गया। बहाना, हमारा दोस्त बहाना बनाकर चला गया, तो हमें बहाना भी यहाँ मिल गया। हमने यहाँ बहाना लिखा तो हमारा वाक्य बन गया। अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अगला अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे, जिससे कि आपको
समझने में आसानी हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो बच्चों, आपको पता है कल हमें एक नया और अच्छा पाठ पढ़ना है। आपको मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ, मुझे ये पाठ कल पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें अगला पाठ पढ़ा जा सके, पढ़ाएं और समझ में भी आए। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अब समय हो गया है आपके हेल्थ टिप का। तो हेल्थ टिप में आज आपको क्या जानना है? तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि नाश्ता, सुबह का नाश्ता हमारे लिए कितना आवश्यक है ना। हमें जो है खाली पेट नहीं रहना चाहिए। सुबह जो अधिक समय तक खाली पेट रहना नुकसानदेह होता है। इससे क्या है कि अगर मान ली आप बच्चे हो, खेलते रहते हो, खाने का ध्यान आप में रहता नहीं है, तो इस वजह से अगर आप सुबह कुछ नाश्ता कर लिया करोगे तो आप दिन में भी ऊर्जावान महसूस करोगे, अपने आप में एनर्जी महसूस करोगे। तो हमें सुबह का नाश्ता और साथ में पानी, ये दो जरूर ले लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।